दिव्य श्री राधा माधव प्रेम की मधुर झांकी। झांकी 31। श्याम सुंदर अकस्मात अंतर्धान हो जाते हैं। उनका क्षण भर का आदर्शन श्री राधा के चित्त में असह्य और अदम्य वियोग वेदना प्रकट कर देता है। उन्हें ऐसा लगता है मानो वियोग में युगों के युग बीत गए। वे अत्यंत आर्त होकर पुकार उठती हैं, प्राण प्राण, हे प्राणनाथ, हे प्राण प्रियतम, हे प्राणेश, परम रमण, हे मधुर मधुरता, सुंदर सुंदरता के देश। बिना तुम्हारे दर्शन के अब परमाकुल ये पीड़ित प्राण पाना सहज चाहते, अब ही दुसह विरहा नल से त्राण। निकल भागने को आतुर ये दर्शन हेतु त्याग तन धाम। सुंदर सुंदर कोटि कोटि शशि निंदक मुख चंद्रमा ललाम। अंग अंग जल रहा ताप से, मन में भरा विषाद विमर्श। शीतल शांत सुखी हो सकते नहीं बिना पाए संस्पर्श। हरी भरी ही लता सुधासी, सूखी जली विरह के ताप। दर्शन स्पर्श सुधा बरसाकर, जीवन दान करो निष्पाप। पल पल में मूर्छित होती फिर करती जाग करुण क्रंदन। हा गोविंद गोपिका वल्लभ, गोपति प्रियतम नंद नंदन। हे मेरे प्राणों के प्राण, हे प्राणों के नाथ, प्राण प्रियतम, हे मेरे प्राणेश्वर, हे परम रमण, हे मधुर माधुर्य के और सुंदर सौंदर्य के धाम। तुम्हारे दर्शन के बिना अब ये वियोग पीड़ित प्राण परम व्याकुल हो रहे हैं। ये इस दुसह विरह ज्वाला से इसी क्षण सहज ही त्राण पाना चाहते हैं। तुम्हारे दर्शन के लिए ये इस शरीर धाम का त्याग करके तुरंत निकल भागने के लिए आतुर हो रहे हैं। ये तुम्हारे उस सुंदर के भी सुंदर करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं का मान हरण करने वाले परम ललित मुख चंद्रमा के दर्शन पाना चाहते हैं। मेरा एक एक अंग तुम्हारे वियोग ज्वाला से जल रहा है और मन में संपूर्ण विषाद और असंतोष भरा है। तुम्हारा स्पर्श प्राप्त किए बिना ये अंग और मन कभी शीतल, शांत और सुखी नहीं हो सकते। मेरी हरी भरी अमृत सी हृदय बेली तुम्हारे विरह के ताप से सूख गई, जल गई है। अब हे निष्पाप, अपने पवित्र दर्शन और स्पर्श सुख के अमृत की वर्षा करके इसे जीवन दान करो। हृदय को पुनः हरा भरा कर दो। यूँ प्रलाप विलाप करती हुई वे पल पल में मूर्छित होती हैं और फिर पल पल में सचेत होकर करुण क्रंदन करती पुकारने लगती हैं। हा गोविंद, हा गोपियों के प्राण वल्लभ, हा मेरी तमाम इंद्रियों के स्वामी, हा प्रियतम नंद नंदन। एक अनन्य तीव्र विरहानल जल उठता जब उर अंतर। होते प्रगट उसी क्षण प्रियतम स्वयं वहाँ व्याकुल होकर। प्रगटी मिलन सुधा धारा उस विरहानल से अपने आप। अकस्मात पल भर में ही सब पलटा, रंग मिटा संताप। उदय हुए वे मनमथ मनमथ लिए मधुर मुख पंकज हास। मुरली मधुर लिए कर छाया सभी दिशाओं में उल्लास। इस प्रकार जब प्रेमी के हृदय में एकमात्र अनन्य तथा तीव्रतम विरहानल भड़क उठता है, जब वह प्राण प्रियतम के दर्शन बिना पल भर में भस्म हुए बिना नहीं रह सकता, तब उसी क्षण प्रियतम परम प्रेमास्पद स्वयं भगवान भी उससे मिलने के लिए व्याकुल होकर वहाँ प्रकट हो जाते हैं। अतः यहाँ भी उस विरहानल से ही अपने आप अकस्मात मधुर मिलन की सुधाधारा प्रकट हो गई। पलक मारते मारते ही सारा रंग पलट गया और सारे भीषण ताप शांत हो गए। वे मनमथ मनमथ मदन के भी मन को मत डालने वाले सौंदर्य माधुर्य सागर श्री श्याम सुंदर वहाँ प्रकट हो गए। उनके मुख कमल पर मधुर मुस्कान खिल रही थी। हाथों में वे मधुर मुरली धारण किए हुए थे। उनके उदय होते ही समस्त दिशाओं में उल्लास छा गया। अभी अभी श्री राधा जी वियोग की भयानक पीड़ा से दुखी थी, विरहाग्नि से जल रही थी, पर श्याम सुंदर के अकस्मात प्रकट होते ही उनकी विलक्षण स्थिति हो गई। मिटी व्यथा भूली स्मृति सारी, मानो था सतत संयोग। मानो नित्य प्राप्त था प्रिय का चिद रस रूप दिव्य संभोग। सारी व्यथा मिट गई,
विषम वियोग दुख की सारी याद भूल गई। ऐसा लग रहा था मानो सदा ही निरंतर संयोग ही था, मानो प्रियतम श्याम सुंदर का चिन्मय रस रूप संभोग श्री जी को नित्य प्राप्त ही था, कभी वियोग हुआ ही नहीं था। श्री राधा जी की इस विलक्षण स्थिति को श्याम सुंदर ने बड़े चाव और भाव से देखा। गया न कहीं कभी था मैं, जा सकता कहीं न तुमको त्याग, बोले प्रिय में पान कर रहा था छिप तब रस में अनुराग। और श्याम सुंदर ने कहा, प्रिय मैं तुमको त्याग कर न तो कभी कहीं गया ही था और न कहीं जा ही सकता हूँ। मैं तो यहीं छिपा छिपा तुम्हारे रस में अनुराग अमृत का रसपान कर रहा था। श्याम सुंदर की यह बात सुनकर राधा जी, जो विरह की स्मृति को सर्वथा भूल ही गई थी, उनको लगा कि श्याम सुंदर ठीक ही तो कह रहे हैं। वे श्याम सुंदर की बात का समर्थन करती हुई बोली, कहा श्रीमती ने, हाँ हाँ सच, तुम न गए थे मुझको छोड़, जा सकते न कभी अपने ही बांधे स्नेह बंधन को तोड़। श्रीमती राधिका जी बोली, हाँ हाँ सच तो है, तुम मुझको छोड़कर कहीं नहीं गए थे और अपने ही बांधे हुए स्नेह के बंधन को तोड़कर कभी कहीं जा सकते भी नहीं। फिर जो कभी कभी नहीं दिख पड़ते हो, सो यह तो तुम्हारा खेल है। लुका छिपी लीला में जब तुम हो जाते प्रिय अंतर ध्यान, व्याकुलता लख मन नैनों को स्वयं बता देते संधान। जहाँ जहाँ जाते फिर मेरे नेत्र ढूंढने तुमको श्याम, जहाँ जहाँ जाता मन पाने तुम्हें छोड़कर सारे काम। वहाँ वहाँ तुम खड़े देखते मोहन मधुर नचाते नैन, बरबस हरते चित्त सुधा से सुना सुना कर मीठे बैन। मधुर मधुर मुस्काते हृदय लगाते कर मोहन भ्रूभंग, परम सुखद संस्पर्श प्राप्त कर होते धन्य सुखी सब अंग। सदा साथ रहते तुम मेरे हो चाहे समीप या दूर, जीवन में भीतर बाहर बस तुम छाए रहते भरपूर। लुका छिपी लीला में प्रियतम जब तुम अंतर्धान हो जाते हो और तुम्हें न देखकर जब मैं व्याकुल हो उठती हूँ, तब मेरी व्याकुलता को देखकर तुम मेरे मन को तथा आँखों को स्वयं ही अपना पता बता देते हो। इसी से फिर जहाँ जहाँ मेरे नेत्र हे श्याम सुंदर तुम्हें ढूंढते हुए जाते हैं और जहाँ जहाँ मेरा मन तुम्हें प्राप्त करने के लिए सारे दूसरे कार्यों को छोड़कर जाता है, वहीं वहीं तुम हे मोहन अपने मधुर मधुर नेत्रों को नचाते हुए खड़े देखते हो और अपने अमृत के सदृश मधुर वचन सुना सुनाकर बलपूर्वक मेरा चित्त हरण कर लेते हो। फिर मधुर मधुर मुस्काते हुए और अपनी मोहिनी भ्रू भंगिमा की छटा दिखलाते हुए मुझे हृदय से लगा लेते हो। उस समय मेरे सारे अंग तुम्हारा परम सुखद संस्पर्श प्राप्त कर धन्य और सुखी हो जाते हैं। श्याम सुंदर समीप रहो या दूर, तुम रहते हो नित्य निरंतर मेरे साथ हैं। मेरे जीवन में बाहर भीतर सर्वत्र सदा बस पूर्ण रूप से तुम ही छाए रहते हैं। यूँ कहते कहते श्री राधा आनंद विभोर हो गई। यूँ संयोग सुख सुधा रस सागर में दोनों हुए निमग्न, उदित प्रेम निर्मल भास्कर हो मोह निशा कर देता भग्न। यूँ संयोग सुख के सुधा रस समुद्र में श्री राधा माधव दोनों निमग्न हो गए। जहाँ इस प्रकार प्रेम का निर्मल परम त्यागपूर्ण सूर्य उदय होता है, वहाँ वह तुरंत ही अपने दिव्य प्रकाश से सांसारिक इंद्रिय भोग सुख कामना रूपी मोह रात्रि का सर्वथा भंग कर डालता है। प्रेमास्पद सुख रूप त्याग में प्रेम राज्य के ये दो तत्व मिलन वियोग नित्य रसवर्धक दोनों रखते परम महत्व। प्रेमास्पद के सुख रूप परम त्याग में इस प्रेम राज्य के मिलन और वियोग रूप ये दो तत्व हैं। ये नित्य निरंतर पवित्र प्रेम रस को बढ़ाते रहते हैं। इन दोनों का ही प्रेम राज्य में परम महत्व है। जय जय श्री राधे।